हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर इन्फो पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यह वाकया अफ्रीका के एक देश स्वाजीलैंड की घटना है, जहां अब भी राजशाही चलती है। एक गरीब देश है, लेकिन यहाँ का राजा खासी लग्जरी लाइफ जीता है। वे 15 शादियां कर चुका है और शादियां कर सकता है। इसके बाद महंगी कारों का काफिला है। हालांकि वो जब किसी महिला से शादी करता है तो वह गर्भवती स्थिति में होती है। अगर वह रनिवास में आई हुई महिला गर्भवती नहीं होती है तो उसकी संगनी बन जाती है। स्वाजीलैंड अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका से सटा हुआ देश है। राजा की पढ़ाई विदेश में हुई है। स्वाजीलैंड गरीब देश है, लेकिन यहाँ वहाँ का राजा हमेशा अपनी लग्जरी लाइफ और शाही खर्ची के कारण चर्चा में रहता है। आमतौर पर माना जाता है कि अगर किसी महिला पर उसका दिल आ गया तो वो पूरी कोशिश करता है कि वह उसकी राजसी गांव में ले आए। स्वाजीलैंड के राजा मस्वती तृतीय के 35 बच्चे हैं। उसकी हर रानी शान शौकत के साथ अलग आलीशान बंगलों या महलों में रहती है। उसकी लग्जरी लाइफ के लिए मोटा खर्चा देश की बजट में मुहैया करा देश की बजट के मुहैया मोटा खर्चा देश के बजट सॉरी दोस्तों में मुहैया कराया जाता है। राजा पर एक लड़की को स्कूल से उठवाकर उसे शादी करने का आरोप लगा हुआ है। उसकी शिकायत एमनेस्टी इंटरनेशनल तक हुई। वाकया ये था कि 18 साल की एक हाई स्कूल गर्ल अक्टूबर सन 2002 में लापता हो गई। उसका नाम जेना महालांगू था। माँ ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि उसकी बेटी रॉयल विलेज में है और उसे राजा की अगली बीवी बनाने की तैयारी चल रही है। माँ अड़ गई, उसे उसकी बेटी वापस की जाए। उसने मुकदमा कर दिया, लेकिन फैसला राजा के हक में हुआ, क्योंकि वो तब तक 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। वर्ष सन 2010 में उसे रानी का दर्जा मिल गया। इस मामले की शिकायत एमनेस्टी में हुई। एमनेस्टी ने साफ कहा कि राजा और उसके लोगों ने महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार का हनन किया है। इस देश में करीब सितंबर माह के इर्द गिर्द में यहाँ राजा देश की सभी कुंवारी लड़कियों की एक परेड कराता है। उसमें लड़कियों को टॉपलेस रखा है, जिसमें जिस भी लड़की को राजा चाहता है उसे रनिवास में ले जाता है। हालांकि उसकी बहुत आलोचना भी अब देश में होने लगी है। राजा की 15 बीवियां के अलावा माना जाता है कि काफ़ी संगनियां हैं। पिछले साल देश की कई युवतियों ने इसका विरोध किया था। कई लड़कियों ने इस परेड में हिस्सा लेने मना कर दिया था, लेकिन राजा की जानकारी इस बात के आने के बाद उन लड़कियों के परिवारों पर काफ़ी जुर्माना देना पड़ा। वैसे राजा हर साल अपनी 2 बीवियों को नेशनल काउंसलर बनाकर उन्हें संसद में शामिल करता है। यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। इस देश के लोग राजा पर लगातार ये आरोप लगाते हैं कि वे खुद बेहद शान शौकत से रहते हैं, जबकि उसके देश में एक बड़ी आबादी बेहद गरीब है। यहाँ 63% आबादी की रोज की आमदनी मुश्किल से 100 रुपये है। आलोचना के बाद भी राजा पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वैसे चलते चलते आपको बता दें कि राजा का जो पिता था उसकी भी 125 रानियां थी। या अफ्रीका देश का यह राजा की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू दोस्तों।